हाँ जी, कैसे हो? आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं ये समझ रहा हूँ हो सकता है कि आपने 40-50 वीडियोज़ ऑलरेडी देख के ट्राई कर ली हो, थक गए हो कि कोई ऐसी सेटिंग्स मिल जाएँ कि ओबीएस में 1080p 60 पे स्ट्रीम हो जाए, बजट एंड पीसी है मेरे पास। और इस वीडियो में यही करने वाले हैं। मिनिमम सेटिंग्स उसके नीचे पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1080p 60 पे स्ट्रीम कर पाओ। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने स्ट्रीम करने की शुरुआत की थी बिल्कुल यही प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी। और मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब इतना बेकार मेरे पास एक बिल्कुल गेमिंग लैपटॉप लैपटॉप था। लैपटॉप के नाम पे एकदम, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि, मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उन सेटिंग्स की बात करते हैं। अच्छा, 1-2 सजेशंस हैं मेरे, अगर आप चाहो तो वो भी ले लो, उससे थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये स्ट्रीम आप कर पाओ। और अगर आप सीधे इंटरेस्टेड हो ओबीएस की सेटिंग में तो सीधे टाइम स्टैम्प आ रही है, सीधे चले जाओ वहाँ से ओबीएस की सेटिंग देख लो। अच्छा, सजेशन से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कम से कम 10 एमबीपीएस का डेडिकेटेड एक इंटरनेट कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड। अगर आप सेलुलर नेटवर्क को भी यूज़ करके लाइव स्ट्रीम करते हो तो भी सेटिंग्स तो यही रहेंगी। लेकिन यार ब्रॉडबैंड में और इसमें डिफरेंस ये होता है सेलुलर में, कि सेलुलर में ना स्पीड कभी तो एकदम आसमान पे चली जाती है और कभी साली बिल्कुल पाताल में घुस जाती है। जबकि लाइव स्ट्रीम में ये है कि भाई तू चाहे 10 एमबीपीएस दे लेकिन चिपका के 10 एमबीपीएस चाहिए। और मेरे ख्याल से शायद एयरटेल और जियो का कोई प्लान है इंट्रोडक्टरी 10 एमबीपीएस के आसपास, वो 200-300 रुपए महीना है। तो अगर आप वो वर्कआउट कर सको तो बहुत बढ़िया होगा। तो अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है तो सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप या पीसी को वायर के थ्रू कनेक्ट करो, वायरलेसली कनेक्ट मत करो। ये जो स्पीड टेस्ट आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इसमें एक वायर्ड है एक वायरलेस है। आप स्पीड मत देखो, ये देखो कि ग्राफ कितना सीधा और कंसिस्टेंट है वायर्ड में। तो अगर ये चीज हमारे पास है तो एक प्लस पॉइंट तो हो गया। दूसरा सजेशन ये है कि आपके पीसी लैपटॉप में अगर केवल हार्ड डिस्क है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो 200-240 जीबी के एसएसडी ले लो यार। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि फर्क इतना है कि एसएसडी जो है आपकी हार्ड डिस्क से 10 से 20 गुना तेज डाटा रीड और राइट कर सकती है। मतलब बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट है। और कल को आपको लगता है यार 6-8 महीने में या साल भर में मैं अपग्रेड कर लूंगा, तो फिर यही एसएसडी निकालना और अपने नए पीसी में लगा लेना। मैंने भी यही किया था, पुराना लैपटॉप जब दिया था तो उसमें से एसएसडी निकाल ली, नए पीसी में भी बढ़िया काम कर रही है। और आजकल सस्ती भी बहुत हो गई है यार, फेस्टिव सीजन चल रहा है, सेल वेल चलती रहती है, बढ़िया डील भी मिल जाएगी आपको। कुछ लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। अगर आपके पीसी लैपटॉप में जुगाड़ नहीं है कि आप एसएसडी यूज कर पाओ, ज्यादा ही पुराना है, तो उन जुगाड़ के भी लिंक है। और ये इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा कि आप रिग्रेट नहीं करोगे, आगे भी काम आता रहेगा। 3 साल से मेरे काम तो आ रहा है। अब देखते हैं कि हमको ओबीएस में क्या करना है। ओबीएस में सीधे ओपन करो सेटिंग्स और ऊपर से तीसरी वाली कैटेगरी में आ जाओ जो आउटपुट है इस पे। यूट्यूब ये रिकमेंड करता है कि अगर आपको 1080p 60 fps में स्ट्रीम करनी है तो आपका जो वीडियो बिटरेट है लाइव का वो 4500 kbps होना चाहिए कम से कम। यानी कि आपके जो कनेक्शन है उसकी अपलोड स्पीड कम से कम 6 mbps होनी चाहिए। तो अगर आपकी कनेक्शन स्पीड कम है तो 720p स्ट्रीम करना आप, और यहाँ पे आप बिटरेट दे देना 3000 के आसपास, तो भी बढ़िया काम करेगा 720p 60 पे। और अगर आप 4000 के आसपास 4200 के आसपास अफोर्ड कर सकते हो तो 1080p 60 ट्राई करना। वीडियो बिटरेट आप सिंपल 120 रख सकते हो, 128। तो अब बात करते हैं वीडियो एनकोडर की। सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ये ऑप्शंस आपके में हो सकता है अलग होते हो। सबसे पहले तो इन केस अगर आपके पीसी में पहले से डेडिकेटेड एक ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया का या एएमडी का, अगर एनवीडिया का है तो नीचे वाला एक ऑप्शन जरूर आएगा, हार्डवेयर ब्रैकेट में लिखा है एनवेंक 264, आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर एएमडी का होगा तो उसमें लिखा है एएमडी H264, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। सबसे ज्यादा प्रेफर्ड तो ये है, इसका मतलब ये है कि हमारे ग्राफिक्स कार्ड में ही एक ऐसी चिप है जो वीडियो को एनकोड और डिकोड कर देगी। अगर वो नहीं है तो चेकआउट करो दूसरा ऑप्शन तो नहीं है जो ऊपर है, इसमें हार्डवेयर लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है QSV, या लिखा हो सकता है क्विक सिंक, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। इसमें भी H264 लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपके प्रोसेसर में एक छोटी सी चिप है जो एनकोडिंग डिकोडिंग का काम करती है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स है। अगर ये भी नहीं है तो फाइनली कोई चारा नहीं बचता हमारे पास, हमको डालना पड़ेगा लोड ये जो सॉफ्टवेयर है X264 है। इसमें होता ये है कि एनकोडिंग का सारा लोड सीपीयू पे चला जाता है, और ये हम लोग अवॉइड इसलिए करते हैं कि अगर आप पीसी पे ही स्ट्रीम कर रहे हो तो सीपीयू को दोनों लोड झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो आपको गेम भी खिलाए और साथ में वीडियो को एनकोड भी करे। तो ये लास्ट प्रेफर्ड है, अगर कोई ऑप्शन ना हो तब आप ये चूज करना। एनकोडर प्रीसेट चेक करने से पहले आप अप्लाई ओके करके बंद करो इसको सेटिंग्स को, जाओ डॉक्स पे और एक डॉक खोलो स्टैट्स। ये बहुत काम की डॉकिंग विंडो है, इसको सेट कर लो ओबीएस में कहीं पे, क्योंकि ये हमको बताती है कि लाइव करते समय या रिकॉर्ड करते समय आपको सेटिंग्स अपनी और तो कम नहीं करनी है। ये दो फिगर्स जो है ना यहाँ पे रेड होनी शुरू हो जाती हैं अगर आपकी सेटिंग्स अभी भी हैवी हैं तो ये सेट करने के बाद ओपन करो सेटिंग्स दोबारा से, आउटपुट पे जाओ। अभी आप ये देखोगे एनकोडर प्रीसेट शुरू हो रहा है P1 से, तो P1 छोड़ दो फिलहाल, P1 तो वर्स्ट केस सिनेरियो। P2 से हम शुरू करते हैं फास्टर लोअर क्वालिटी से। इसको सेट करो, स्ट्रीम करके देखो, अगर ये रेड हो जाती है ये दो फिगर्स फिर आपको ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा, इसको P1 पे लाना पड़ेगा। अगर P2 पे ठीक ठाक काम करता है तो फिर P3 चेक करो कि और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में आप स्ट्रीम कर सकते हो या नहीं। तो ऐसे आप अपना एनकोडर प्रीसेट सेट कर सकते हो। और फाइनली आपका जो ऑडियो एनकोडर है ये तो AAC रहेगा ही डिफॉल्ट, और कोई इसमें ऑप्शन आएगा ही नहीं।
अच्छा, मान लिया कि आपने नहीं ये चूज़ करा, एनवेंक वाला है ही नहीं आपके पास, तो आपने चूज़ कर लिया मान लो क्विक सिंक वाला, तो उस केस में एनकोडर प्रीसेट थोड़े चेंज हो जाते हैं। इसमें 3 आएँगे, बैलेंस्ड, क्वालिटी और स्पीड। तो आपको स्पीड वाला चुनना है, ये सबसे कम इम्पैक्ट देता है आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस पे। फाइनली मान लिया अगर आपके पास है ही नहीं कुछ भी, अगर आप 264 ही लेते हो, X264 ही लेते हो सॉफ्टवेयर वाला, तो उस केस में एनकोडर प्रीसेट फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको रखना है या तो इसको अल्ट्रा फास्ट या सुपर फास्ट, इन दोनों में से एक कोई ट्राई करके स्ट्रीम करना। अगर ये कर लेता है कोप अप, तो आप एक बार वेरी फास्ट पे डाल के इसको देख सकते हो। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आप फाइनली आ जाओगे वीडियो वाले टैब पे और एक बार चेक कर लोगे कि जिस रेजोल्यूशन पे आप गेम खेल रहे हो वो कैनवस वाला रेजोल्यूशन हो, और जिस पे आपको स्ट्रीम करनी है वो यहाँ दोनों सही सही सेलेक्टेड हो। इन केस अगर आपको वो रीस्केल करना है तो यहाँ पे सही रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लो। मान लो 720p आप सेलेक्ट करते हो, तो ये जो डाउन स्केल फिल्टर है इसको बाई क्यूबिक ही रहने देना, यही सबसे हल्का होता है सीपीयू पे। तो भाई देखो, वीडियो तो अब हो रही है खत्म, और मैं बिल्कुल इस वीडियो के एंड में ये नहीं कहूँगा कि लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मेरे को बस इतना कहना है कि अब भी अगर 1080p 60 पे स्ट्रीम नहीं हो रही है तो साला ना हो, हम 720p 60 पे स्ट्रीम करेंगे, लेकिन करते रहेंगे। और आप अगर टैलेंटेड हो, आपका कंटेंट अगर यूनिक है, तो 720 60 पे भी आपकी ऑडियंस झक मार के आपको देखने के लिए आएगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्ट्रीम करते रहो, ग्रो करते रहो।